इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का ये टू डू है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि माई डे पे अगर हम कोई भी टास्क ऐड करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ टास्क आ रहे हैं ना। यहाँ पे वन है तो वन आ रहा है। अगर हम इम्पोर्टेंट में जाते हैं यहाँ पे 11 टास्क है तो यहाँ 11 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। ऐसे हाँ। प्लान्ड के अंदर, ऑल के अंदर, कंप्लीटेड के अंदर नहीं आ रहे, क्योंकि कंप्लीटेड के अंदर सिर्फ कंप्लीटेड वाले हैं। ठीक है। और हम असाइन टू मी को अभी के लिए इग्नोर करते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी लास्ट में बनाएंगे। और एक हमारे पास है टास्क। तो टास्क में टोटल आते हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग कंप्लीटेड। ऊपर आ रहे हैं सारे पेंडिंग टास्क, ओवर ड्यू टास्क, नीचे आ रहे कंप्लीटेड। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे बैज लगाएंगे काउंटिंग का, कि कौन से टैब में कितने टास्क अवेलेबल हैं अभी। ठीक है। अगर हम्म। माई डे के अंदर एक टास्क है, और अगर मैं इसको यहाँ पे स्टार को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे भी इसकी काउंटिंग बढ़ गई स्टार की, है ना। 12 हो गई ना यहाँ पे। हाँ। हाँ, वहाँ से और डिक्रीज होगी। अगर नहीं, मैं वहाँ यहाँ पे से, भी है। इंक्रीज। वहाँ पे है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वन है, टास्क का फ्लैग हमने चेंज किया ना। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे। 11, 10, 9, इस तरीके से आ रहा है ना। हाँ। बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी ये जो काउंटिंग आ रही है इसको मैनेज करेंगे हम लोग। ओके। और हम्म। ऑल, कंप्लीटेड और टास्क, प्लान्ड भी रहेगा। और ये असाइन टू मी हटा देंगे हमने, ऑल और कंप्लीटेड ये भी हम अपने इसमें ऐड कर देंगे। ओके। और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ और करेंगे। जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे स्टार पे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, टास्क जो है वो इम्पोर्टेंट मार्क हो जाता है। ऐसे ही अगर हमें किसी टास्क को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे ये देखो, ये रेडियो बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाँ। कंप्लीटेड के अंदर आ जाएगा। जैसे ये आया यहाँ पे कंप्लीटेड में आ गया, है ना। तो ये भी करेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास स्टार वाली फंक्शनैलिटी बनी हुई है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट वाला कर लेते हैं, क्योंकि जो सेम कोड हमने स्टार के लिए लिखा है वही सेम कोड हम यहाँ पे इसके लिए भी लिख लेंगे। ओके। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले जो चेक की फंक्शनैलिटी, अगर हमने किसी भी टास्क को कंप्लीट किया है तो मार्क एज डन हो जाना चाहिए। ऑल राइट। और हाँ। असाइन टू मी है, इसको अभी के लिए हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। और दो जो हमने टास्क डाले हैं, कंप्लीटेड और ऑल टास्क, जैसे यहाँ पे कंप्लीटेड और ऑल टास्क आ रहा है ना, ये ऑल और कंप्लीटेड, तो हम ऐसे दो और डाल देते हैं। ठीक है, स्टैटिक। तो हम जाते हैं कोड में, साइड बार में हमारा कोड है, इसको हम हाइड कर देते हैं अभी के लिए, असाइन टू मी को। और नीचे वाले की दो कॉपी बना लेते हैं। इसके अंदर बड़ा हमने कर लो डाल भैया दिया डिस्प्ले। ऑल, विजिबल नाउ। हाँ। यस। विजिबल विजिबल। हमने यहाँ पे ऑल डाल दिया, इसको बना देंगे हम लोग कंप्लीटेड। और एक बार चेक कर लेते हैं इसकी यहाँ पे आया कि नहीं आया। यहाँ पे ऑल और कंप्लीटेड आ गया और टास्क भी आ गया। ऑल राइट। और हमारा असाइन टू मी हाइड भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने पे एक एजेक्स कॉल करवाएंगे, जो क्या करेगा, टास्क की जो स्टेटस है, कंप्लीट है कि नहीं है, वो अपडेट करेगा। और कंप्लीट है कि नहीं है उसको कैसे पता लगाएंगे, डेटाबेस में एक फील्ड होनी चाहिए, है ना। जैसे इज हाँ। इम्पोर्टेंट है, ऐसी इज कंप्लीटेड होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू डू में जाएंगे, और यहाँ इज पे कंप्लीट। टास्क के अंदर जैसे इज कंप्लीट है, ऐसे एक और टैग, एक और फील्ड ऐड कर देंगे, इज डन। इज डन में और डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देंगे हम लोग 0। सेव। ऑल राइट। अब हम चलते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। किस पे लिखेंगे, जब भी हम कहाँ क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। जब भी क्लिक करेंगे तो किस पे क्लिक करेंगे पता होना चाहिए हमको। तो इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग, इंस्पेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो हमने चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पे कोई आईडी, क्लास कुछ भी नहीं है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पे क्लिक ये हुआ है ना। ये भी बड़ा कर लो भैया नीचे वाला। एक सेकेंड।
विजिबल है अभी? नहीं नहीं नहीं, वो उतना ही है, नीचे वाले पे क्लिक करके। हाँ अब थोड़ा, एक बार और। ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक है अब। है, डन डन। सो अभी क्या है, इनपुट के अंदर हमें पता नहीं है कि कौन सी क्लास है, किस पे क्लिक करेंगे तो हमें डेटा उठाना है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट जो चेकबॉक्स है इस पे जाके हम लोग क्या करेंगे, क्लास ऐड करेंगे। तो वो क्लास कहाँ से ऐड होती है? ऑन रेंडर पे हमने एक फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर एचटीएमएल बनता है हमारा। हम्म, ठीक है, सबको पता है। ये रहा वो एचटीएमएल रेंडर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इनपुट टाइप चेकबॉक्स है हमारे यहाँ पे। हम्म, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल एक क्लास ऐड कर देंगे, इज डन। ठीक है। अब यहाँ पे आके चेक करते हैं क्लास आई है कि नहीं आई है। अभी नहीं आई है। हार्ड रिफ्रेश करते हैं, आ गई यहाँ पे क्लास। ठीक है। हाँ ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे एक इवेंट कॉल करेंगे। तो हम इवेंट बनाने के लिए क्या, हमें पता है क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लगाते हैं ना, डॉलर डॉक्यूमेंट। हाँ डॉलर सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट, फिर फंक्शन लगाएंगे ऑन। ऑन फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर होते हैं हमारे पास? 3। एंड फंक्शन। ठीक है। और ऑन के बाद हमें लगाना है कि किस पे क्लिक होगा, है ना, या फिर नहीं, इवेंट क्या है हमारा, इवेंट क्या है, ठीक। क्लिक इवेंट है। हाँ और किस पे क्लिक होना है हमारे को, क्लास लगाई हमने, इज डन। इज डन। अब हम चेक करेंगे ये जो हमने क्लास लगाई है ये चल भी रही है कि नहीं चल रही है ना। तो हर एक स्टेप पे जो भी आप कोड लिखते हो वहाँ पे आप डिबग करोगे या फिर चेक करोगे, हाँ इज इट वर्किंग और नॉट। तो हमने क्या किया है, क्लिक इवेंट लगाया है इज डन क्लास पे। चेक करेंगे डन है, डन है मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लो कंसोल डॉट लॉग क्लिक। ठीक है, हमने कंसोल लगाया और चेक करें क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कंसोल में जाते हैं अपन। कंसोल क्लियर किया मैंने, इस पे क्लिक किया, क्लिक हुआ ये। बिल्कुल। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे भी क्लिक हुआ। ठीक हाँ है, हो रहा है ना जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ। तो अगर मैं री क्लिक कर रहा हूँ, री क्लिक भी हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने री क्लिक किया, री क्लिक हो रहा है ना। ठीक। इसका मतलब हमारा क्लिक चल रहा है। अब क्लिक चल रहा है, अब हमें क्या करना है, इस डन करना है, ये टास्क को डन करना है। तो इस टास्क को डन करना है तो इस टास्क की आईडी हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उस टास्क की आईडी कैसे मिलेगी हमको, हम जाते हैं जहाँ पे हमने ये क्लास सेट की है, वहाँ पे जाते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आईडी कैसे मिलेगी हमको। आईडी हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ नीचे डाला हुआ है ना। हाँ तो नीचे डालने की जगह हम क्या करेंगे, इसको उठा के जो आईडी हमने पहले यूज़ की हुई है इस इंपॉर्टेंट के अंदर, वही आईडी हम इस इनपुट में भी डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ पे ठीक। आईडी लिख देंगे, टास्क की आईडी, और यहाँ पे इज आईडी डन। से कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमने आईडी दिया है ना। हाँ हाँ ठीक। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपने डेटा आईडी लिखनी है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से। जैसे मान लो अभी इस केस में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को टास्क आईडी लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा टास्क आईडी। ठीक है। अब टास्क आईडी है यहाँ पे। अब हम इसको उठाते हैं, टास्क आईडी को उठाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे वेर, और टास्क आईडी दिस इक्वल डॉट टू एट्रीब्यूट, हाँ ये कर। दिस डॉट एट्रीब्यूट, ये उठा लिया हमने। अब इसको भी कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। ठीक है। यहाँ पे आए, हार्ड रिफ्रेश किया हमने, कंसोल में आए, इस पर क्लिक किया, आईडी मिल गई इसकी हमें। जिस पे भी बिल्कुल। क्लिक करेंगे उसकी आईडी आ जाएगी 77। अगर नीचे क्लिक करते हो तो 73 आ रही ना आईडी। हाँ जब आईडी आ गई हमें, अब हमें ये भी चीज़ पता है, आईडी मिल गई हमें, अपडेट पता लग गया कि किस पे अपडेट कराना है, क्लिक पे किस पे अपडेट कराना है वो पता लग गया, हम ना, है ना। हाँ हाँ अब हमें करना है क्या अपडेट कराना है, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। किस पे अपडेट कराना है वो लिख लिया हमने, क्लिक पे करवाना है। कहाँ अपडेट कराना है वो भी पता लग गया, लेकिन क्या अपडेट कराना है वो अभी हमें पता नहीं है, है ना। हम्म, तो अपडेट क्या कराना है हमें,
इस टास्क के अंदर अगर ये टास्क डन नहीं है तो यहाँ से क्लिक करूंगा तो डन हो जाए, है ना। जिसके लिए हमने क्या किया, डेटाबेस में एक फील्ड बनाई है, इज डन। उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। इसका मतलब इस डन डन करने के लिए क्या होगा, 1 डालना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। हाँ हाँ तो 1 डालना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम रेंडर करा रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से हम इज इम्पोर्टेंट उठा के लाए थे, ये इम्पोर्टेंट उठा के लाए थे ना डिफ़ॉल्ट, कि 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। हाँ। तो ऐसे ही ये वाला ऐसे ही एक एट्रीब्यूट यहाँ पे भी डालना पड़ेगा डन वाले के लिए। ठीक है। हमने क्या करा, डेटा डॉट डेटा, या फिर डेटा डॉट हटा के यहाँ पे लिख देते हैं इज डन, इज डन इक्वल टू इज डन, ये डेटाबेस का। ठीक है। ठीक। अब हम चेक करते हैं जो इस डन हमने डाला है ये वहाँ पे डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा भाई, कि कुछ गलती है, क्या पता सर्वर से आ ही ना रहा हो, है ना। हम्म। सर्वर से ही तो आ रहा है ना, ये देखो ये फेच लगा रखा है हमने, टास्क टास्क लिस्ट आ रही है हमारे पास, है ना। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आके दोबारा से चेक करते हैं, रिफ्रेश किया और यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे पहले वाले को। इसमें चेक करेंगे, देखो इस डन क्या आ रहा है हमारा, 0। हम्म। इसका मतलब डेटा आ रहा है हमारे पास, है ना, हम्म। क्योंकि सारे 0 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि हमने क्लिक पे किसी पे क्लिक करके हमें किसी एक टास्क पे क्या करवाना है, इज डन अगर 0 है तो 1 कराना है, 1 है तो 0 कराना है, यही तो कराना है। हम्म। अब चलते हैं वापस नीचे अपने कोड में, यहाँ पे आए तो ऐसे ही जैसे हमने टास्क आईडी उठाई है, इज डन भी उठा सकते हैं हम लोग। हम्म। तो हमने इसका कॉपी बना लिया, अब लिख दे इज डन इक्वल टू, एट्रीब्यूट गेट करेंगे हम लोग, इज डन। ये वेरिएबल बना लिया। अब इसको भी कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं कि भाई ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, करेक्ट है ना। बिल्कुल। अब हम कंसोल पे जाते हैं, क्लियर करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो इस दिन 0 आ रहा है, आईडी 78 आ रही है ना। जब हमें पता है कि 78 पे 0 है तो हमें 1 इनपुट कराना है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ इज डन इक्वल टू 0, तो इज डन पास करेंगे 1, एल्स में इज डन इक्वल टू 1 है तो उसको पास करेंगे 0। ठीक है। ठीक है। और जैसे ये हमें मिलता है, हम यहाँ पे एक एजेक्स कॉल करवाएंगे। तो यहाँ से जो एजेक्स हमने पहले बना रखी है वो उठा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं। एजेक्स के अंदर हमारी जो टाइप है पोस्ट रहेगा, हमारा यूआरएल हमारा सर्वर सेम रहेगा, कॉन्फ़िग के अंदर सर्वर डॉट पीएचपी के अंदर सारी एपीआई बना रहे हैं हम लोग। एपीआई का अब नाम क्या रहेगा यहाँ पे, अब अपडेट अपडेट टास्क। इज डन। सॉरी, डन या कंप्लीटली। ठीक है। और आईडी पास करेंगे हम लोग यहाँ पे, आईडी में क्या है, हमारी टास्क आईडी है यहाँ पे, ये रही, है ना। हम्म। तो हम यहाँ पे टास्क आईडी डाल देंगे, इंपॉर्टेंट की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, अब हम क्या अपडेट करा रहे हैं, इज डन। तो यहाँ पे हम लोग इज डन अपडेट करा देंगे, है ना। तो हमें पता लग गया एपीआई में हमें दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर है कि टास्क आईडी जिस पे अपडेट कराना है, और इज डन कि वो 0 है कि 1 है। ठीक है, कौन से टास्क आईडी पे 0 डालना है कि 1 डालना है, वो यहाँ पे, जो कि कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से। अगर 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा, करेक्ट है। हाँ, ठीक है ना। करेक्ट। अब जब ये सर्वर पे जाएगा तो अब इस नाम का कोई एक एपीआई बनानी पड़ेगी हमको। एपीआई बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सर्वर डॉट पीएचपी में। सर्वर डॉट पीएचपी कहाँ मिलेगी हमें, ये रही। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एपीआई बनाएंगे हम लोग। तो जैसे हमने ये इम्पोर्टेंट वाली बना रखी है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सर्वर वाली बना लेंगे। तो हम पूरा कोड लिखते हैं, इफ़ फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि हाँ एपीआई है कि नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट अपडेट, अपडेट नहीं था, एक सेकंड, ये पूरा टास्क कैसे डाल दिया मैंने, अपडेट इज डन। ठीक है। ठीक है ना, हमारी एपीआई बन गई हमारी। अब हाँ। यहाँ पे हम एपीआई कॉल डालेंगे यहाँ पे। एपीआई कॉल की हमें ये जो एपीआई है वैलिड एपीआई है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एपीआई कॉल 0 कर दिया, ताकि जो हमारा नीचे वाला ये जो है इनवैलिड एपीआई वाला कॉल ना हो, है ना। हम्म। तो एपीआई कॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो दो टास्क हमने क्या क्या डाले थे, एक तो हमने
टास्क आईडी डाली थी और इज डन डाला था, है ना। हम्म, तो ऐसे टास्क आईडी कॉपी कर लिया हमने, सर्वर में आए, एक टास्क आईडी के लिए एक वेरिएबल पोस्ट से गेट कर लिया, और यहाँ पे इज डन है तो यहाँ पे इज डन आ जाएगा, यहाँ पे इज डन। ये कहाँ से आ रहा है इज डन हमारा, यहाँ से दो पैरामीटर जो पास किए हैं, ये टास्क आईडी और इज डन, ये दोनों, है ना। और जो थर्ड वन है हमने एपीआई की से वो मैच करा ही लिया है, जो ऊपर टॉप में आ रही है ना। अपडेट इज डन, तो ये अपडेट इज डन, ठीक है। ओके। अब हमने हमें पता है कि जो ये जो हमने कोड लगाया हुआ है, ये हमने पहले ही यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में लगा दिया है, यहाँ पे देखो ये लगा दिया है ना, 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो अभी इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम्म, है ना। हमें पता है इज डन ये है, इज डन है तो क्या करेंगे हम लोग, एक क्वेरी क्वेरी बनाएंगे, अपडेट टास्क, टास्क के अंदर सेट इज डन इक्वल टू क्या आएगा, इज डन, ये रहा ये वाला, हम्म, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू टास्क आईडी, ठीक है। हम्म, अगर अपडेट हो जाता है तो आएगा हमारे पे मैसेज कि सक्सेस ट्रू, और मैसेज के अंदर आएगा डेटा अपडेटेड, अदरवाइज समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि अगर क्वेरी में कुछ दिक्कत होती है तो उसको रिटर्न करवा देंगे। अब जैसे रिटर्न होता है वापस जावास्क्रिप्ट में चले जाएंगे हम लोग, यहाँ से रिटर्न आएगा, सक्सेस आएगा, है ना। सक्सेस आएगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स को हमने जेसन से एरे में कन्वर्ट कर लिया, इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या आया है, ठीक है। हम्म, यहाँ पे आते हैं, हार्ड रिफ्रेश किया हमने, अब हम चलते हैं नेटवर्क में। नेटवर्क में क्यों जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें एपीआई चेक करनी है। जब भी जावास्क्रिप्ट का कुछ काम होता है तो हम कंसोल में चेक करते हैं, अगर कोई भी पीएचपी से रिलेटेड या एपीआई से रिलेटेड कुछ भी होता है तो हम उसमें नेटवर्क में चेक करेंगे, ठीक है। हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया एक एपीआई कॉल होगी, एक एपीआई कॉल हुई, इसके अंदर हमने हेडर में पास किया था सर्वर में, जो हमारा सर्वर डॉट पीएचपी का पाथ है, वो पूरा पाथ है ये रहा। हम्म, पेलोड के अंदर जो भी हमने डेटा पास किया है वो आएगा, कि हमने मान लो एजेक्स के अंदर एक फ्लैग पास किया है एपीआई का नाम, टास्क आईडी, और डन है कि नहीं है, इज डन 1 आएगा, 1 सेट करेगा वो, है ना। अब जैसे ही 1 सेट करेगा यहाँ पे प्रीव्यू में उसका रिस्पॉन्स आएगा, सक्सेस ट्रू, डेटा अपडेटेड, डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। अभी इसकी वैल्यू 0 थी तो क्या हो जाएगी, 1, वन। ये 1 हो गई यहाँ पे। सॉरी इसकी नहीं होगी, आई थिंक इज डन की वैल्यू लास्ट वाले की होगी, ये रही, ठीक है। 78 है, ये रहा 78 में इज डन 1 हो गया। हाँ, अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार, रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी जो 0 आ रहा था यहाँ पे क्लिक करने पे, वो क्या आएगा, 1, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, डेटाबेस में जो जो आ रहा है। हाँ, तो अगर वन वन। आ रहा है तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये चेक होना चाहिए, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट चेक होना चाहिए, बिल्कुल। है ना। और चेक होना चाहिए, और ये यहाँ से हट भी जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए बेसिकली। और ये कहाँ पे दिखेगा फिर, ये कंप्लीटेड वाले में दिखेगा, है ना। अच्छा, अगर हटलाना भी हम चाहिए। अगर हम यहाँ से माई डे के अंदर कोई भी टास्क डन करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, ये जैसे मान लो मैंने डन किया इसको, कहाँ गया ये, कम। कंप्लीटेड में चला गया यहाँ पे, ये रहा, यही था ना। अगर मैं इसको अनडन कर दूंगा तो दोबारा से माई डे में चला गया, ये रहा, है ना। हम्म, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है, कंप्लीटेड वाले में ऐड करा देना है, ठीक है। तो रिमूव कराने का कोड लिखेंगे हम लोग, है ना, कि अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आ ही ना। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पे कोई भी टास्क कंप्लीटेड है तो इसमें आना भी नहीं चाहिए, ये भी है ना, करेक्ट है। तो क्या बिल्कुल। हम जब भी कोई ये जो पेज लोड कर रहे हैं, जो एपीआई चल रही है हमारी यहाँ पे, देखो ध्यान से, मैंने पेज लोड किया, एक एपीआई चली, ये क्या एपीआई क्या करती है, जो टास्क है इसको उठा के लेके आती है सारे, है ना, ये हाँ, रहा हाँ। टास्क, है ना, ये टास्क लिस्ट, ये सारे टास्क हम्म, है ना। इसका मतलब हम्म, जो भी इज डन 1 है वो नहीं आने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो कंप्लीटेड वाले में जाएंगे, हम्म, है ना। इसमें अगर देखते हैं तो इसके अंदर कोई भी टास्क ऐसा नहीं है जो पेंडिंग है, सारे पेंडिंग ही आएगा ना यहाँ पे। हम्म, तो उसके लिए हमें क्वेरी के अंदर जाके डालना पड़ेगा ना कि हाँ भाई इज डन है तो ये माई डे में ना आए, हाँ, कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ है ना। वाली। हम्म, तो हम क्या करेंगे, जाके जो एपीआई है, ये कौन सी एपीआई वो चेक करेंगे, जैसे मान लो हमने इसको ऊपर किया, यहाँ पे गए, फैच एपीआई वाली कौन में। सी, गेट टास्क। तो गेट हाँ। टास्क यहाँ पे जाएंगे सर्वर डॉट पीएचपी में, गेट टास्क सर्च करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो क्वेरी चल रही है हमारी, हम्म, इस क्वेरी के अंदर वेयर कंडीशन ऐड कर देंगे, है ना। हम्म, वेयर कंडीशन में एक कंडीशन और कर देंगे, एंड इज डन
इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? जीरो वाली वेयर जीरो। आएगा, जीरो। ठीक है ना? अगर अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो इसके अंदर वन है ना, इसके एट्रीब्यूट में देखो ध्यान से, इसके एट्रीब्यूट में वन है यहाँ पे, और इसके नीचे वाला आ जाएगा, अब ये वाला आ जाएगा, देखो ध्यान से। अभी देखो दो ऊपर ए आ रहे थे यहाँ पे, ए एस, अब ए एस बचेगा यहाँ पे। ठीक है, वो हट गया। क्या हट गया? पता नहीं चला। जो टास्क डन था वो यहाँ से हट गया ना, हम्म समझ गए? हम्म अब जब ये हट गया, तो इसको कहाँ दिखाना है हमें? कंप्लीटेड में दिखाना है। देखो कहाँ एक का एक दिखाना है बारी हम। भैया वो वेयर कंडीशन दिखा देना एक बारी। वेयर कंडीशन में हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एंड लगा के इतना ऐड किया कि इज डन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बस। ठीक है। ठीक है ना? और बाकी ठीक। अभी हमें ये चीज़ हमने अभी टेम्परेरी करी है, ठीक है? क्योंकि हम्म हमें जो टास्क डेटा गेट करने का कोड है, वो हम कहाँ से कर रहे हैं? जब उस किसके बेसिस पे कर रहे हैं? यहाँ पे क्लिक होने के बेसिस पे कर रहे हैं ना। हम्म। तो ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे ऐड की, इज इम्पोर्टेंट है तो ये चलना चाहिए, नहीं है तो ये चलना चाहिए, तो यहाँ पे ऐड होगी बेसिकली अभी, है ना? इफ के अंदर जाएगा। समझ गए? हम्म तो वो अभी जब हम आगे करेंगे तो मैं बताऊंगा कि, तो यहाँ पे इफ कंडीशन में आ जाएगा और वेयर कंडीशन में आ जाएगा, तब वो चल जाएगा ऑटोमेटिक। हम्म ठीक है, वो मल्टीपल कंडीशन बनेगी यहाँ पे कि इस डन में है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं हम्म, है। वो मैं बताऊंगा जब करेंगे तब। ठीक। अभी के लिए हमने समझ लिया कि यहाँ पे माई डे के अंदर जो टास्क डन है वो यहाँ पे नहीं आने चाहिए। करेक्ट है? करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डन हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो कंप्लीट है उसको यहाँ पे डेटा लेके आते, कंप्लीट वाला। ठीक है? ठीक है ना? अगर हम ठीक है। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, तो कंप्लीट का एक फ्लैग होगा यहाँ पे जो कि टास्क है ना? यहाँ पे टास्क है, तो यहाँ पे कंप्लीट लिख देंगे या डन लिख देंगे यहाँ पे। तो हम जाते साइड बार में, जहाँ पे कंप्लीट है यहाँ पे क्या कर देंगे? डन। डन या कंप्लीट कुछ भी लिख लेना, ठीक है? हमने डन लिखा है यहाँ पे। अब जैसे ही हमें पता है कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक गेट लिस्ट टास्क इस पे क्लिक होता है ना, इस पे क्लिक होता है तो एक एजेक्स चलती है इसके बेसिस पे। ये रही। जब भी ये एजेक्स चलती है तो इसकी आईडी उठाती है और उसको फेच टू डू के अंदर डाल देती है, जो भी फेच टू डू हमने फंक्शन बना रखा है डेटा गेट करने के लिए, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, फेच टू डू में जाएंगे। फेच टू डू के अंदर आईडी है, तो रिक्वेस्ट आईडी उसके हिसाब से भेजती है डेटा, है ना? तो अब हम दोबारा वहाँ पे आ गए सर्विस में, है ना? कहाँ पे आ गए हम लोग, कौन सी रिक्वेस्ट है ये, क्या गेट पास किया वाली। हमने? गेट टास्क, है ना? हाँ, गेट टास्क। तो गेट टास्क में दोबारा सर्वर में चलते हैं। यहाँ पे आ गए, वहीं आ गए जहाँ पे थे हम लोग। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ में, है ना? यहाँ पे लगाएंगे एल्स इफ, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिस्ट आईडी इक्वल टू इज डन, हमने इज डन लगाया ना, यहाँ पे लगाएंगे इज, नहीं इज डन नहीं लगाया, डन लिखा है सिर्फ, है ना? और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो वेयर कंडीशन है उसमें आ जाएगा, डन वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है? अब डन वाले सारे आ जाएंगे, तो हमें पता है कि ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए ना। ये वेयर तो आएगा ये तो ये बस। नहीं आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब डन है तो ये डन आए, अदरवाइज ना आए। इसका मतलब क्या है कि और जितनी भी कंडीशन है उनमें सब में जाके हमें मैनुअली सेट करना पड़ेगा, है ना? जैसे मान लो लिस्ट आईडी ये आ रही है ना, तो लिस्ट आईडी के आगे यहाँ डालना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे हमने इज डन इक्वल टू जीरो लगा रखा है, ये यहाँ से हम लोग कंट्रोल एक्स कर लेंगे, और सब में सारी क्वेरी में जितने, अगर मान लो मैं इस पे क्लिक करूँ, 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 तो इनमें क्या आएगा? ये डन नहीं है, डन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डालना पड़ेगा ना क्वेरी के अंदर, है कि टास्क आईडी इक्वल टू दिस, और इसके अंदर डन वाले नहीं आने चाहिए। ठीक। तो इस डन हमने जीरो कर दिया यहाँ पे। ठीक है? नहीं समझ आया तो देखो, देखो दोबारा बताता हूँ। हमें पता है कि माई डे के अंदर जो है, जो टास्क डन नहीं है वही आने चाहिए। और हमें यहाँ पे कोड में पता है कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ इज इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट वाले की चल जाएगी, ये इज लिस्ट वाली है तो लिस्ट वाले की चल जाएगी। और यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, जैसे इज इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाला है,
तो ये चीज़ यहाँ पे भी डालेंगे हम लोग कि भाई इंपॉर्टेंट के अंदर भी डन वाले नहीं आने चाहिए, जो डन है वो भी हट जाने चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे हम्म। माइक्रोसॉफ्ट वाले में जाता हूँ, इंपॉर्टेंट में जाता हूँ, अगर मैंने ये एफ वाले टास्क को डन कर दिया तो यहाँ से हट जा रहा है ना ये। हाँ। तो ऐसे ही यहाँ पे भी नहीं आने चाहिए, इंपॉर्टेंट वाले भी नहीं आने चाहिए। तो मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर कोई टास्क की जो इज डन है वो अगर जीरो है वही आए, डन वाले ना आए, मतलब वन जो होता है वो डन है, वो वाले ना आए हमारे इज इम्पोर्टेंट में, इम्पोर्टेंट वाले में। ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट में भी ना आए और बाकी किसी में भी ना आए। तो बाकी किसी एल्स में, एल्स मतलब क्या होता है, बाकी सब में, और बाकी जो बच हम्म। गया उसमें, है ना। हम्म। और यहाँ पे हमने इज डन इक्वल टू वन कर दिया, किसमें, जिसमें वैल्यू लिस्ट आईडी की क्या आ रही है, डन, है ना। हम्म। अगर अब हम जाके यहाँ पे चलाएंगे इसको, रिफ्रेश करते हैं, और अगर हमने यहाँ पे डन वाले पे क्लिक किया, कंप्लीट वाले पे, तो यहाँ पे वन आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास, हाँ। है ना। अगर मैं किसी और को भी डन करता हूँ, जैसे मैं इंपॉर्टेंट में जाके यहाँ पे इसको डन किया मैंने, तो डन हो गया यहाँ पे। डेटाबेस में दो हो जाएंगे देखो डन वाले। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेरी चलाता हूँ यहाँ पे, वेयर इज डन इक्वल टू वन, तो यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे दो आ रहे हैं, हम्म। ए और एस, है ना। ए एस की जगह हम लिख देते हैं, मान लो प्रेम वन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रेम टू। अब जाके रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहाँ पे, और कंप्लीट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे प्रेम वन प्रेम टू आ रहे हैं, हम्म। ये दोनों डन है। ठीक। एक बार ये स्टार पे क्लिक करना है या प्रेम वन पे? यहाँ पे इस वाले पे हाँ। स्टार हो गया ये। ठीक है। ये लो, रिफ्रेश करके दोबारा कंप्लीट पे क्लिक करूंगा, स्टार आ रहा ठीक है। ठीक। है ना। लेकिन ये स्टार वाले में आएगा नहीं क्योंकि ये डन है ना। हम्म। समझ गए बात मेरी। समझ अगर गया। मैं इनको भी कर देता हूँ यहाँ पे, दो तीन टास्क और कर देता हूँ, पांच टास्क करे मैंने यहाँ पे, अब स्टार में हम्म। पाँच छः हो जाएंगे, है ना। हम्म। समझ गए मेरी बात। ठीक है। तो हमने ये चीज़ कर ली। अब हमें क्या करना है, ईच डन वाला हो गया हमारा यहाँ पे। जैसे ईच डन ये डन हो जाता है, वैसे ही यहाँ से रिमूव करवाना है, अगर वो कंप्लीट के अंदर नहीं है तो। ठीक है, ठीक है। माई डे में जाते हैं, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। वो कैसे होगा, जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, और जो भी हमने फंक्शन बनाया था लास्ट में, एक ये फंक्शन बनाया हमने, ये वाला है ना, जहाँ पे रिस्पॉन्स ये करा रखा है। ठीक है, तो हम्म। इसको रिमूव करवाने के लिए हमें इसके अंदर पहले तो इस पूरी रो के अंदर एक आईडी डालनी पड़ेगी, आईडी है क्लास, हम्म। है ना। हम इस पे जाते हैं, चेक करते हैं कि इस पे आईडी क्लास है कि नहीं है। तो ये वाली रो है हमारी, ये नहीं, ये वाली रो है एक सिंगल वाली, है ना। ये देखो, हम्म। ये सारी रो अलग अलग है ना। तो इस पे हमें हम्म। एक क्लास देनी पड़ेगी हटाने के लिए, कि भाई इसको हटाना है। हाँ, और रिमूव कर। क्लास देनी पड़ेगी, और उसको आईडी के बेसिस पे उसको अपेंड भी कराना पड़ेगा, कि अगर 77 को रिमूव करना है तो 77 उसके आगे लिखेंगे, है ना। हम्म। तो अब वो क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, कोड में वो आएंगे, और जहाँ मेन पे भी लिंक हमारा पे, रेंडर हाँ, का कोड लिखा हुआ है, क्लास दे रेंडर, देंगे और डायनेमिक क्लास दे देंगे। हाँ ये रेंडर है, यहाँ हम्म। पे ये वाली क्लास है ये हमारी, है हम्म। ना, जिससे हम यहाँ पे भी जाके चेक करते हैं, तो ये वाली क्लास है हमारी। इसके अंदर हम्म। हमें क्लास देनी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिमूव डन। टास्क। ठीक है, हम्म। रिमूव टास्क लिख दिया। अब इसको अपेंड कराना है, किससे, आईडी से। कौन सी आईडी डाल रहे हैं हम लोग, ये वाली आईडी उठा रहे हैं वहाँ से। हम्म। तो इस टास्क के आगे अपेंड करा देंगे आईडी, जो कि हम्म। डायनेमिक आईडी क्रिएट कर देगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 77 है, यहाँ पे भी 77 है आईडी क्लास में, हम्म। इसके अंदर 75 है ना। हम्म। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम नीचे इस पे क्लिक कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं जब भी एज डन पे, तो हमें उसकी आईडी मिली है, टास्क आईडी। हम्म। तो इस टास्क आईडी के बेसिस पे हम लोग उसको हाइड कर सकते हैं। हम्म। तो हम इसको, जो हमने रिटर्न फॉल्स कर रखा है, इसको कमेंट करेंगे। अगर सक्सेस आता है तो हम क्या करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे किसको, जो भी रिमूव क्लास था, दिया। रिमूव टास्क, रिमूव टास्क और टास्क आईडी रिमूव। ठीक है, टास्क आईडी ठीक अपेंड है। कर दी हमने, है ना। हम्म। और रिमूव टास्क क्या है हमारा, ये है एक क्लास। हम्म। ठीक है, ठीक। और उसको आईडी से अपेंड कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और जो नीचे का बाकी कोड है वो हटा देंगे। अब चेक करें इसको, हम्म। हार्ड रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे ए है, ए को डन किया, ए गायब, एस को डन किया, एस गायब, एस को डन किया, एस गायब, एस ए को डन किया, एस ए गायब। अब हम जाते हैं कंप्लीटेड में, कंप्लीटेड में सारे जो जो हमने डिलीट करे तो यहाँ पे आ गए। हम्म।
ठीक है। हम्म। और एक चीज और ध्यान रखो, कंप्लीटेड के अंदर ये देखो, कंप्लीटेड जो आ रहा है, अगर वो कंप्लीटेड है तो वो चेक्ड आना चाहिए, है ना। हम्म। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे रेंडर हो रहा है, हाँ हेलो। ये रेंडर हो रहा है ना। आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। सो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे HTML जो रेंडर करा रहे हैं इसके अंदर, इफ एल्स कंडीशन लगा अगर देंगे। हाँ इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, अगर ये टास्क डन है तो वहाँ पे चेक बॉक्स आएगा, ठीक है। हम्म। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ ये जो जैसे यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रखे ऐसे ही नीचे लगा देते हैं। यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज डन आ जाएगा। हम्म। इज डन इक्वल टू 1, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज डन टेक्स्ट, टेक्स्ट मान लेते हैं, इज डन टेक्स्ट, हमने एक वेरिएबल बना दिया। हम्म। और चेक डाल देंगे इसके अंदर। और इस वेरिएबल को ऊपर में एम्पटी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे डाल देंगे चेक्ड। और इस क्लास को उठा के कहाँ डाल देंगे हम लोग, जो भी हमारा इनपुट था ये, हम्म। इसके अंदर यहाँ पे एज एन एट्रीब्यूट डाल देंगे, ठीक ठीक है। और है। एट्रीब्यूट डालते कैसे हैं, डॉलर, कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब रिमूव और ऐड करेंगे। अब अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने, कंप्लीट पे चेक किया, सारे चेक आ रहे हैं, हम्म। ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से भी गायब हो गया, हम्म। है ना। यहाँ से हम्म। गायब होगा, कहाँ पे आ जाएगा वो, माय ब्रेमन डे यहाँ पे पे। आ जाएगा, समझ गए। ठीक है। एक बार में दोनों काम हो गए ना। हम्म। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है कि कैसे हमने ये मैनेज किया है, कंप्लीटेड माई डे के अंदर, और इज डन कैसे किया है, ठीक है। ठीक है। तो बाकी हम इसको कल देखेंगे कि किस तरीके से और आगे इसको बढ़ाना है, कि ऑल डे में, ऑल ऑल टास्क में कैसे डेटा आएगा, प्लांट में कैसे आएगा, ऑल टास्क में टास्क कैसे आएगा। वाला जैसे एक थोड़ा आइडिया दे देते हैं। ऑल टास्क वाला तो वहाँ जो गेट डेटा कर रहे हैं तो वही ऑल टास्क के कंडीशन। अंदर जितने भी टास्क हैं, हम्म। एक्सक्लूडिंग कंप्लीटेड, हम्म। एक्सक्लूडिंग मतलब क्या होता है कि उसके छोड़ के जितने भी टास्क है वो सारे यहाँ पे आएंगे, चाहे वो ओवर ड्यू टास्क हो, पेंडिंग टास्क हो, इन प्रोसेस टास्क हो, ठीक है। हम्म। और वो कहीं के भी टास्क हो, वो माई डे के हो, इम्पोर्टेंट के हो, प्लान्ड के हो, टास्क के हम्म। हो, कहीं के भी हो, सारे यहाँ पे आएंगे। हम्म। ऑल मतलब कंप्लीटेड छोड़ के सारे आएंगे, और टास्क के अंदर कंप्लीटेड भी आएंगे, यहाँ देखो नीचे, है ना। हम्म। तो ये चीज़ है, ठीक है। ठीक वो है ना। फ्लैग का ही